टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर नंबर 11 है। देन आप मुझे ये बताएं कि ये फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। ठीक है, यहाँ दो चीज के बारे में बात हो रही है, पहला फोर्स और दूसरा प्रेशर। ठीक, अब फोर्स क्या होता है, फोर्स को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, बल। एंड प्रेशर क्या होता है, एक दाब होता है। ठीक है, दबाव टाइप का होता है। देन मुझे ये बताएं कि फोर्स कैसे उत्पन्न होता है, मतलब फोर्स जनरेट कैसे होता है। ठीक है, फोर्स को हम कैसे जनरेट करते हैं, तो इसके बारे में हमें सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ना है, और जो कि हमारे पास है आपका पेज नंबर आपकी बुक में है, वो है पेज नंबर कितना है, 127, आपका चैप्टर नंबर 11 है। देन आप मुझे थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है और क्या हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज को पुल करते हैं या किसी चीज को पुश करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक फोर्स लगाना होता है। ठीक है, जैसे ये डस्टर हमारे पास है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, तभी ये जाएगा। क्या ये ऑटोमेटिक यहाँ से वहाँ जाएगा, या फिर हम हमारी उंगली से इशारा करेंगे ये डस्टर यहाँ चला जा। तो हम कोई जादूगर नहीं है, ना ही हम कोई मैजिशियन है, तो हम ऐसा कर पाए, हमें फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स कुड बी अ पुल और पुश। फोर्स या तो पुल या पुश करने पर आता है। सेकेंड चीज, अ फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मीन्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी इंटरेक्शन होगा, उससे क्या होगा, हमारा फोर्स उत्पन्न होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, अब हमें इसको या इस प्लेस पे ले जाना है या इसको इस प्लेस पे ले जाना है। ठीक है, तो इनको डिस्प्लेस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसे फोर्स जब अप्लाई कर देंगे तभी ये चीज हमारी आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, फोर्स एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स क्या करती है हमारी, फोर्स में दोनों चीज होती है, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड होती है और एक इसकी डायरेक्शन होती है, कि आप किस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा रहे हो। जैसे पॉइंट ए यहाँ है, ठीक है, पॉइंट बी यहाँ है, या आप उनको अपने ऑब्जेक्ट मान सकते हो कि ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अब हमें ऑब्जेक्ट बी को ए की प्लेस पे ले जाना है और ऑब्जेक्ट ए को बी की प्लेस पे लाना है। तो ऑब्जेक्ट बी को ए के लिए ले जाने के लिए हमें जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगाना होगा, तो हमें हमारा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगाना होगा, तब हम इसको यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ए को यदि बी पे लाना है तो हमें फोर्स कहाँ लगाना है, हमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना है। मींस बी की अपोजिट डायरेक्शन में भी हम काम करते हैं, मतलब ए को यदि ले जाते हैं बी की साइड, तो जिस फोर्स से हम बी को ए साइड ले जा रहे हैं उसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे ताकि हम ए को बी के साइड ले आए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा फोर्स होता है उसका एक क्या होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन और इट्स मोशन और बोथ इंप्लाइज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब यहाँ पे बात आती है अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन। मीन्स यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को सपोज करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। यदि हम इसकी फोर्स में या डायरेक्शन में चेंज करें, ठीक है, फोर्स और डायरेक्शन में यदि चेंज करते हैं तो क्या इसकी गति में कोई चेंज होगा, इसके मोशन में चेंज होगा। हमारे मोशन तो कोई रहेगा, जितने स्पीड से हम इसको चेंज करा रहे थे हम उतनी स्पीड से चेंज कराएंगे, लेकिन हमारा क्या है, जो फोर्स है वो अपोजिट फोर्स वर्क करने लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम फोर्स को कैसे समझ सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ देखें। एक एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं यहाँ पे किसका, मैग्नेट का। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक, और ये अनदर मैग्नेट है। दो मेरे पास यहाँ पे मैग्नेट्स है। ठीक है, अब मैग्नेट ए
मैग्नेट में क्या होता है जनरली, दो पोल्स होते हैं, एक होता है पी पोल, एक होता है एन पोल। ये होता है कि एस पोल और एन पोल होता है, पी और एन होता है कि एस और एन होता है। मैग्नेट में पी पोल होता है, एन पोल होता है, या एस पोल होता है या एन पोल होता है, क्या होता है? तो मैग्नेट में एस और एन पोल ही होते हैं, ठीक है। देन यहां पर एस और एन, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, मैंने थोड़ा आपको कंफ्यूज करना चाहा था कि पी और एन भी होता है पोल, ठीक है, लेकिन पी और एन मैग्नेट में पोल्स नहीं होते। साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल ही होता है हमेशा, एस और एन ही होता है। तो अच्छा मुझे ये बताओ, यदि मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैग्नेट में कौन सा फोर्स काम करता है? फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी होता है, फोर्स रिपल्शन का भी होता है, ठीक है। तो जब मैं मैग्नेट को देखता हूं तो मेरा एन पोल है वो हमेशा एस पोल की ओर अट्रैक्ट होता रहता है और एस पोल एन पोल की ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो एस पोल है वो हमेशा एन पोल को अट्रैक्ट करता है और एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करता है। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो एस और एस पे भी हो सकता है, एन और एन पे भी हो सकता है, लेकिन नहीं। मैग्नेट क्या है, एक आइडियल मैग्नेट की क्या पहचान होती है कि वो हमेशा एस को एन से अट्रैक्ट करता है और एन को एस से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम आ गया, ठीक है। यदि मैंने जो मेरा ऑब्जेक्ट लिया था ए, अब इसको मुझे डिस्प्लेस करना है तो इसको मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको फोर्स लगा के इसकी लोकेशन से इसको क्या कर सकता हूँ, डिस्प्लेस कर सकता हूँ। अब मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं, इस डायरेक्शन में लगाऊं, इस डायरेक्शन में लगाऊं या यहाँ लगाऊं या इन चारों डायरेक्शन में और लगा दूं, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये जो ए है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब ए डिस्प्लेस हो रहा है, कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हैं हम इसको। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि हमारी जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, उसमें वो क्या करती है, वो डायरेक्शन को कंटेक्ट करती है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट may cause a change in its state of motion or a change in its shape। अब इस लाइन में क्या मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट पर यदि कोई फोर्स काम कर रहा है या हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उससे वो क्या करेगा, उसकी स्पीड, उसके मोशन और उसके शेप को चेंज करेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट may cause a change in its state of motion or a change in its shape। मोशन की स्टेट में चेंज हो जाएगा और उसकी शेप में। जैसे यदि कोई ऑब्जेक्ट ए 8 किलोमीटर पर आवर की मोशन कर रहा था, ठीक है, देन हमें इसे जल्दी पहुंचाना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फोर्स हमने यहाँ पे लगाया, एक्स्ट्रा फोर्स इस पे अप्लाई करा तो इसकी मोशन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन चेंज होते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। एक क्वेश्चन मुझे बताइए, क्वेश्चन का आंसर है कि यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाता हूं, ठीक है, तो क्या वो फोर्स बिना उसको ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किए उस पर लग सकता है कि नहीं? जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट ए है, अब इसको मुझे हटाना है तो मैं इसको दूर से भी फोर्स लगाने की कोशिश करूं, क्या इस पे लगेगा? नहीं लगेगा ना भाई, फोर्स इसको कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे कि भाई फोर्स के कोई भी फोर्स का जो सोर्स है उससे मुझे इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा या उस फोर्स के सोर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे ऑब्जेक्ट से। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड
प्रेशर। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है एक दबाव होता है, दाब होता है, ठीक है, जो हम किसी एरिया पे लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। जैसे फोर्स तो पूरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ठीक है, लेकिन अब प्रेशर की बात हम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा एरिया यहाँ लेंगे, जैसे कोई एरिया है उस पर हमने थोड़ा प्रेशर लगाया, जैसे ये मेरा डस्टर, ठीक है, इसमें मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ, ठीक, इस पर मैं क्या करता हूँ, एक प्रेशर अप्लाई करता हूँ। तो ये क्या है, मतलब छोटे से एरिया पे हम जो भी फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर कहलाता है। लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स। अब देखो, यदि गैस को हमें कंटेनर में फिल करना है, जो हमारी गैस टंकी होती है, जब उनको हम गैस को फिल करते हैं तो क्या गैस ऑटोमेटिक उसमें चली जाती है। हमने कुछ प्रेशर लगा के, कुछ फोर्स लगा के उसे उस कंटेनर के अंदर डालना पड़ता है, उस गैस टंकी के अंदर डालना पड़ता है, ठीक है। और जो गैस है वो कंटिन्यू बाहर निकलने का फोर्स किस पे लगाती है, उन गैस टंकी पर, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो भी प्रेशर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेशर कहलाता है, वो कहलाता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मींस वायुमंडलीय दाब। अब ऐसा है, अभी ये अपना जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, फोर्स के टाइप बहुत है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ले लें तो क्या होगा, जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, बाहर की चीजों को अंदर खींचता है, ठीक है। देन जैसे, और मैन काम क्या करता है, हमें कनेक्ट करके रखता है हमारी अर्थ से, ठीक है। जैसे हम यदि किसी पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, ये आए तो हमने पत्थर को फेंक दिया, तो वो डेफिनेटली वो पत्थर वापस आएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे अर्थ का है वो उसको ज्यादा ऊपर नहीं, मतलब उसको वापस लेके आने की कोशिश करेगा। जैसे हमारे एरोप्लेन से जो उड़ते हैं काफी ऊपर तक जाते हैं, काफी हाइट तक जाते हैं, लेकिन वो हमारे प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, उनकी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक आप इनको ले जा सकते हो, वो उससे ऊपर नहीं जाते, ठीक। जो हमारी स्पेसशिप वगैरह होती है उनका मैटर थोड़ा अलग होता है। देन आपका जो टॉपिक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कांटेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, प्रेशर, पुल, पुश। अब इनको नेक्स्ट टॉपिक में अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे। देन थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।